Good morning everybody. Today we will start new chapter motion in a plane. मोशन इन अ प्लेन एक नया चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमारा चैप्टर था, उसमें हमने डिस्कस किया था पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन में और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ये डिफरेंस है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम एक स्ट्रेट लाइन में मोशन को डिस्कस करते हैं कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बट यहाँ पे हमें डिस्कस करना है प्लेन में। प्लेन का मतलब होता है एक टू डायमेंशनल सरफेस, टू डायमेंशनल, जैसे कि हमारा ये प्लेन ऑफ पेपर है, इसमें दो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन में हम क्या करेंगे, एक प्लेन में मोशन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर के कई पोर्शन है। सबसे पहले जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमने पढ़ना है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके लिए स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं which do not require direction, they have only magnitude। उनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब केवल वैल्यू होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। इन सब में क्या होता है, अगर हम स्पीड बता रहे हैं किसी बॉडी की तो हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐसे ही हम डिस्टेंस बता रहे हैं तो डिस्टेंस निकालने के लिए भी हमें डायरेक्शन को नहीं देखना पड़ता है। उसके बाद जो सेकंड क्वांटिटी हमारी वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, मतलब हम बिना डायरेक्शन के किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेट्रा। मतलब डिस्प्लेसमेंट में आप लोगों को पता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम देखते हैं कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिफरेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। ऐसे ही जो वेलोसिटी है वो डिपेंड डिस्प्लेसमेंट पर करती है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स में हमें बताना पड़ेगा कि इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, पैरेलल लग रहा है, या टूवर्ड्स नॉर्थ लग रहा है, या टूवर्ड्स कौन सी डायरेक्शन लग रहा है। तो बिना डायरेक्शन बताए फोर्स को हम फुली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी होगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं इसमें। तो इस चैप्टर में जो हमने डीपली डिस्कस करना है वो वेक्टर को डिस्कस करना है। अब देखो वेक्टर क्या होता है। वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ये आपको पता चल गया। अब वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये है कि हम इसको एक एरो से बनाते हैं, इस टाइप के एरो से। ये एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को। इस एरो की जो लेंथ होती है वो डिनोट करती है मैग्नीट्यूड को। लेंथ ऑफ एरो डिनोट्स मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड बताती है। जैसे कि अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 10 सेंटीमीटर की अगर हम लाइन खींच देंगे, या फिर हम कोई स्केल ले लेंगे कि 2 सेंटीमीटर का मतलब 1 न्यूटन है। जैसे हमने 10 न्यूटन का फोर्स, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है 10 न्यूटन का फोर्स। तो हम क्या करेंगे, हमने एक स्केल ले लिया,
कि 2 न्यूटन का मतलब 1 सेंटीमीटर है, तो 10 न्यूटन में 5 सेंटीमीटर हो गया, तो हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो लेंथ जो होगी एरो की वो मैग्नीट्यूड बताएगी, और जो एरो हेड है, ये जो एरो हेड होगा ये डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, एरो हेड क्या बताएगा? डायरेक्शन। यानी कि हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमने एक एरो इधर ड्रॉ कर दिया, एक इधर ड्रॉ कर दिया, लेंथ दोनों की इक्वल है, तो ये वेक्टर कैसे होंगे? वैसे इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट होंगे। ये क्या डिनोट कर रहा है? इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि एरो हेड इनका अलग अलग है। ठीक है, ये होता है हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एरो ड्रॉ करना पड़ता है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं। ये जैसे कि एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, इम्पल्स हो गया, जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारी फोर्स के साथ रिलेटेड होंगी, दे ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। अब कुछ क्वांटिटीज़ में डाउट होता है कि वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि जो प्रेशर है, प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगता है फोर्स, तो इसका मतलब प्रेशर कौन सी क्वांटिटी हो गई? वैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, लेकिन अगर हम प्रेशर कहीं पर बोल रहे हैं तो हमें डायरेक्शन बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो लगना ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है। तो इसका मतलब इसको स्पेसिफाई करने के लिए भी डोंट नीड डायरेक्शन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई हमारी? स्केलर। सो प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जब भी एग्जाम में आता है ना, तो कुछ ऐसे करके आता है, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही आएगा, कंफ्यूजिंग क्वांटिटी दे देंगे ऑप्शन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं फिजिक्स में। तो प्रेशर को हमें स्केलर क्वांटिटी लेना है। ठीक है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी।